मोदी बनाम राहुल पुणी थे अलग अलग स्थान में परस्पर प्रति आक्षेप कर दुई नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत ठारे कांग्रेस को समालोचना करथिबा बेले दलीय कर्मी आगे केंद्र सरकार को विफलता को दोहराई राहुल। मोदी जी ने और वायदे किए थे। एक वायदा किया था युवाओं से, 2 करोड़ युवाओं को हर साल, 5 साल में नहीं, हर साल 2 करोड़ युवाओं को 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री रोजगार देगा। आपको मैं यात्रा की बधाई देना चाहता हूं और आप करोड़ों युवाओं से मिले। क्या हिंदुस्तान के युवाओं ने आपको कहा कि देश के चौकीदार ने हमें हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए हैं? जहां भी आप गए आपने पूछा होगा नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया, आपको जवाब मिलता होगा हमें तो रोजगार नहीं दिया। पहले युवा अगर अपना रोजगार करने के बारे में सोचता था तो उसे बैंक से कर्ज लेते समय गारंटी की समस्या आती थी। हमारी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोन बिना बैंक गारंटी दे चुकी है। आप सोचिए, इसके तहत लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिना बैंक गारंटी 7 लाख करोड़ रुपए का सरकार से की तरफ से दिया गया है। राफेल पे हमने 3-4 सवाल पूछे, बड़े सवाल नहीं थे। आपने एचएल को क्यों परे किया? आपने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को क्यों दिलवाए? आपने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिए अनिल अंबानी को क्यों दिया? आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। और चौकीदार कभी यूं देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहां देखे। आंख में आंख नहीं मिला पाया चौकीदार। पहले जो एलईडी बल्ब 350 रुपए तक में मिलता था, अब उसे 40-50 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आप मुझे मत पूछना कि 40-50 का बल्ब 350 में बिकता था तो बीच वाले पैसे कहां जाते थे, वो मुझे मत पूछना। उसका जवाब राजीव गांधी देकर के गए हैं। उन्होंने कहा हुआ है 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कौन सा पंजा खाता था वो सारी दुनिया जानती है। 8 बजे रात को पैनिक हुआ। भाई और बहनों, मैंने सोचा है कि 500 रुपए वाला नोट, 1000 रुपए वाला नोट अच्छा नहीं लगा, रद्द कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। उन्हें ये सवाल उन युवाओं से भी पूछना चाहिए जिन्हें नोटबंदी के बाद कम हुई घरों की कीमतों का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उस गरीब और मध्यम वर्ग से सवाल पूछना चाहिए जिसका घर का सपना अब साकार होना संभव हुआ है। वरना नोटबंदी से पहले किस तरह रियल एस्टेट सेक्टर में काला धन हावी था और सूरत वालों को तो इसका भली भांति पता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा था, जो हमने 2004 से 2014 तक चलाया, और मैं यहां से कह सकता हूं जो 2014 में नहीं चला, जो जनता ने कहा भैया ये नहीं चलेगा, अब उसी को नरेंद्र मोदी जी फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनल आइडिया नहीं है, भाषण देंगे मनरेगा बारे में, फिर कहेंगे चलो भैया मनरेगा चलाओ। तो अब एक नए सोच की जरूरत है। तो हमारा पहला कदम, और ये ऐतिहासिक कदम है, ये छोटा कदम नहीं है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा कदम है, व्हाइट रेवोल्यूशन जैसा कदम है। हमने निर्णय ले लिया है, राइट टू मिनिमम इनकम।
एक तरफ हम पूरी शक्ति से पुरानी व्यवस्था की कमियों को बदलने में जुटे हैं, नया भारत बनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इन प्रयासों की मजाक उड़ाते रहते हैं। वो लोग जिन्होंने बीते 6-7 दशक में देश की सूझ नहीं ली, सिर्फ अपनी चिंता की, वो बदलते हुए इस भारत को देख नहीं पा रहे। ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों की परवाह किए बिना हम आगे बढ़ने वाले हैं। नए भारत की नई ऊर्जा को हम विकास में ही लगाने वाले हैं।